नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आम दिवाली के दिन दोस्तों हम सफाई करने लग गए हैं और दिवाली की तैयारियां हमने शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं, हमें कोई सूचना प्राप्त होती है तो उससे पहले ही हम अपने घर में तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। मेहमान के आने के लिए हम क्या करते हैं कि घर में उनके लिए नाश्ते की चीज़ें मंगा देते हैं, उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमें पता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी हमारे घर में आगमन करने वाली है, तो हमें माता लक्ष्मी के स्वागत की भी तैयारियां करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ऐसी कौन कौन सी तैयारियां कर देनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में आए तो फिर कभी भी लौट कर नहीं जाए और आपके घर का अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहे। 12 मास ही माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा करे, जितना आपको पैसा चाहिए कभी भी कम ना पड़े, हमेशा आपके घर अन्न धन से भरा हुआ रहे। तो दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम आपको माता लक्ष्मी के स्वागत की कुछ तैयारियां होती है। दिवाली से पहले हमें कुछ ऐसी तैयारियां करनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास कर दे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि आप हमारे कमेंट में माता लक्ष्मी का नाम अवश्य लीजिए। दोस्तों आप कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। दोस्तों ये सबसे बड़ा उपकार हमारे ऊपर होगा। दोस्तों दीपावली से पहले हमें क्या करना है कि जब आप अपने घर की सफाई कर लें, अगर आपने अभी तक सफाई नहीं की है तो आपको सबसे पहले घर में सफाई रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कितने भी व्यस्त हैं लेकिन फिर भी दीपावली से पहले अपने घर को एक बार साफ अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों ये सबसे बड़ी भूल होगी कि हम अगर हमारे घर को साफ नहीं करेंगे तो ये हम लक्ष्मी का अनादर कर देंगे और माता लक्ष्मी हमारे घर में फिर निवास नहीं करेगी। तो आप हो सके तो अपने पूरे घर को साफ कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत आप अपने घर में साफ सफाई कर लीजिए। घर में किसी प्रकार के मकड़ी के जाले हैं तो बिल्कुल भी मकड़ी के जाले अपने घर में नहीं रखे। माता लक्ष्मी मकड़ी के जाले अगर हमारे घर में होते हैं तो कभी भी हमारे घर में निवास नहीं करती, हमारे घर में दरिद्रता ही बनी हुई रहती। तो मकड़ी के जाले कहीं भी हमारे घर में दीपावली से पहले नहीं होने चाहिए। दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पूरे घर में दुर्वा के साथ में दुर्वा से हमें गंगा जल के छांटे हमारे घर में हर दिशा में हर जगह पर कर देने हैं। इससे क्या होगा कि हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हमारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी और हमारे घर में एक प्रकार सकारात्मक ऊर्जा छा जाएगी, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि गंगा जल कितना पवित्र होता है। गंगा जल शिव जी की जटाओं से निकलता है और इससे पवित्र चीज तो क्या ही होगी। दोस्तों अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो दोस्तों आप क्या कीजिए कि एक पानी में अपने कोई भी स्वर्ण की चीज होती है, जैसे कि कोई भी आभूषण है, तो उसको एक बार डुबा के बाहर निकाल दीजिए। ये दोस्तों ये पवित्र जल बन जाएगा, ये स्वर्ण जल बन जाएगा। इससे भी आप अपने घर में हर तरफ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप दिवाली से पहले अपने घर में नए झाड़ू लेके आ जाइए। जब आप सफाई करते हैं तो उसको जो भी अपने पुराने झाड़ू होते हैं उसको फेंक दीजिए और इस समय आपको नया झाड़ू लेकर आ जाना है। दोस्तों इस बात से तो आप भली प्रकार से परिचित हैं कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास होता है, तो हमें अब दिवाली के समय नए झाड़ू का प्रयोग ही करना चाहिए, पुराने झाड़ू का प्रयोग हमें नहीं करना। दोस्तों अगर चाहे आपका झाड़ू पहले वाला ठीक अवस्था में है या फिर एकदम नया है, फिर भी आपको अभी फ्रेश और नया झाड़ू ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों तीसरी जो हमें जिम्मेदारी रखनी है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे घर में जो भगवान की पूजा का स्थान होता है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लक्ष्मी माता की मूर्ति तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। हमें केवल 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 मूर्ति रख सकते हैं या 3 तस्वीर रख सकते हैं। इससे ज्यादा लक्ष्मी माता की तस्वीरें हमें नहीं रखनी। दोस्तों एक साथ एक ही स्थान पर 3 से 4 लक्ष्मी माता की प्रतिमा होती है, तस्वीर होती है, तो हमें वो नुकसान करती है, हमें फायदा नहीं देती। तो हमें केवल ज्यादा से ज्यादा 2 रखनी है। अगर आप 3 रखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही रखने, इससे ज्यादा बिल्कुल भी आपको ये तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ माता लक्ष्मी के साथ आप हनुमान जी की स्थापना नहीं कर सकते। इसी के साथ आप माता जी की तस्वीर गणेश जी के साथ स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती माता जी तो साथ में विराजते ही है। इसके अलावा हनुमान जी की प्रतिमा को लक्ष्मी माता के साथ भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। जो अपने घर का मुख्य द्वार होता है दोस्तों, वहां पर आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। दोस्तों अपने घर के हर कोने पर
यानी कि जहां आपके मुख्य द्वार हैं उनके ऊपर स्वास्तिक का निशान अवश्य होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि दोस्तों ये गणेश जी का सूचक होता है। इससे गणेश जी आपके घर में आगमन करते हैं माता लक्ष्मी के साथ और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति आपको होती है। तो अपने घर के जहां पर भी मुख्य द्वार होते हैं वहां पर हमें स्वास्तिक का निशान अवश्य रखना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ आपको अपने घर के ऊपर किसी प्रकार का कबाड़ वगैरह नहीं रखना है, न ही कबाड़ का संग्रहण करना है। दीपावली से पहले आपको घर का जो भी कबाड़ है या तो किसी को बेच देना है या फिर किसी को ऐसा ही दे देना है। आपको अपने घर में बिल्कुल भी कबाड़ कचरा नहीं रखना है। अगर आप अपने घर में कबाड़ का संग्रहण रखते हो, अपने घर की छतों के ऊपर कबाड़ वगैरह रखते हो, टूटी फूटी मटकियां वगैरह रखते हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। ये आपको माता लक्ष्मी के अपने घर पर आने से रोक सकता है। माता लक्ष्मी इससे नाराज होती है। अपने घर में बिल्कुल स्वच्छ रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपको घर की महिलाओं का सम्मान भी अवश्य करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दीपावली से पहले और दीपावली के बाद आपको जहां तक हो सकते हैं अपनी घर की महिलाओं को, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी माताजी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए। आप दिवाली से पहले करें, दिवाली के बाद करें, हमेशा जहां तक हो सके महिलाओं का सम्मान आपको करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसी प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना नहीं भूलें। धन्यवाद।